हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ मेडिसिन। आज के हमारे इस वीडियो चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप विकोरिल सिरप के विषय में सब कुछ जानेंगे। जैसा कि आपको हम सबसे पहले कुछ विशेष टॉपिक के विषय में बता देना चाहते हैं। पहला, विकोरिल सिरप क्यों प्रयोग किया जाता है, विकोरिल सिरप के डोजेज क्या है, विकोरिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट क्या है, विकोरिल सिरप के प्रयोग करने से पहले सावधानी क्या है और विकोरिल सिरप पेशेंट में किस तरह वर्क करता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस विकोरिल सिरप का प्रयोग क्यों किया जाता है इसके विषय में बताते हैं। तो विकोरिल सिरप का प्रयोग निम्न बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम बता दें, ये सर्दी, जुखाम, बुखार की बहुत ही अच्छी दवा है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल के ऊपर या 1.5 साल के हैं, या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के बच्चों को ये आराम से दिया जा सकता है। सर्दी जुखाम होने पे और सामान्य बुखार होने पर और सर्द होने पर, या उनके सर में दर्द हो रहा है, आँख से पानी आ रहा है और कान में दर्द हो रहा है, और भी सर्दी वाले रीज़न में ये सिरप का प्रयोग किया जा सकता है बच्चों को खासकर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयोग साबित हुआ है और अच्छा तरीके से ये काम करता है बच्चों के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके डोजेस के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके कैप जो लगा हुआ है, इसी कैप से आप बच्चे को दे सकते हैं, जो कि इस पर आप 2.5 ml और 5 ml लिखा हुआ है। तो बच्चे के एज के हिसाब से ये ml जो दिया जाता है, जैसे जो बच्चे 1 साल के हैं उन्हें 2.5 ml आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, और जो 2 साल के बच्चे हैं उन्हें 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और याद रखें, और आप इस सिरप का प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से अवश्य सलाह कर लें। तो इस सिरप का प्रयोग करने से पहले जो है, बच्चे जो हैं खाली पेट ना रहें, ये ध्यान रहे कुछ खाए रहें या कुछ दूध वगैरह वगैरह लिए रहें, जिससे कि ये सिरप का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। तो फ़िलहाल उसके बाद भी हम कुछ साइड इफ़ेक्ट के विषय में बात कर लेते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं दुर्लभ हैं, लेकिन वो जो कि हमेशा नहीं होते हैं। लेकिन कुछ आपको ऐसी कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है जो कि आपके प्रॉब्लम से अभिन्न हो, तो इस सिरप को लेने से बचें और अपने स्थानीय डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे त्वचा में लाल लाल चकत्तों का पड़ना और फेस का स्वेलिंग होना और बालों का टूटना, ऐसा कोई भी समस्या आपको दिख रहा है तो इस सिरप का प्रयोग करने से बचें। तो फ्रेंड्स, आइए इस सिरप के विषय में कुछ सावधानियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे इस सिरप का प्रयोग करने से पहले किन किन बातों को आप सबको सावधानी करनी है। जैसे इसे भोजन के साथ लें, इसे सोने के समय बहुत करीब न लें, और जैसे उसे बच्चे को अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस सिरप का प्रयोग करने से पहले आपको डॉक्टर से अवश्य सलाह लेना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फोड़े फुंसी और काफ़ी दिन से सर्दी जुखाम बुखार है, तो आपको अवश्य चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस सिरप का प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है तो इस सिरप का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब ये पेशेंट में किस तरह वर्क करता है इसके विषय में बात कर लेते हैं। इसके कंपोजिशन को देखते हुए मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि ये कैसे आपके बच्चे के लिए सहायतापूर्व साबित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, इसमें पैरासीटामॉल, फेनाइलफिराइन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनामाइन मेल्टेड ओरल सस्पेंशन, जो कि इसकी mg क्या है, 125 mg, 5 mg, 1 mg इसके मॉलिक्यूल इसमें मिले हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंपोजिशन की मेडिसिन है। और ये बच्चे के बॉडी में जाने के बाद जो पैरासीटामॉल है वो फीवर को कम करता है, और फेनाइलफिराइन और क्लोरोफेनामाइन जो है ये सर्दी को कम करता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और ये एलेम्बिक कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी, पेटेंट कंपनी, और इसे बड़े बड़े डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रेफर भी करते हैं। आप देखे ही होंगे। इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये 63 रुपया 65 पैसे की MRP पे है, जो कि आपको किसी भी मेडिसिन शॉप पे या ऑनलाइन आपको आसानी से ये मिल सकता है। तो ये थी विकोरिल सिरप के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।